नमस्कार। कुछ शब्द ऐसे होते हैं है ना, जो सदियों बाद भी अपनी चमक और अपनी ताकत नहीं खोते। आज हम एक ऐसी ही दिव्य चौपाई के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे स्वरूप का वर्णन जिसकी पूजा पीढ़ियों से होती आ रही है। ये शब्द हैं महान कवि तुलसीदास जी के, और ये शब्द श्री हनुमान जी की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जो मानो आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। तो चलिए इस काव्यात्मक चित्र में और गहराई से उतरते हैं और हर एक शब्द के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है पहले हिस्से से, कंचन बरन। ये उनके सुनहरे सोने जैसे रंग के बारे में है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रंग है? इसका सीधा सा मतलब है कि हनुमान जी का शरीर शुद्ध सोने की तरह चमक रहा है, एकदम तेजस्वी और प्रकाश से भरा हुआ। लेकिन रुकिए, यहाँ बात सिर्फ बाहरी चमक की नहीं हो रही, इसके पीछे कुछ और भी गहरा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ कंचन या सोने का मतलब वो सोना नहीं है जिसे हम धन दौलत से जोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक है एक दिव्य तेज का, एक ऐसी अंदरूनी चमक का जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। ये जो तेज है ना, ये कोई बाहरी रोशनी नहीं है, ये अंदर से आ रही है। ये उनके अटूट सत्य, उनकी निस्वार्थ भक्ति और उनकी पवित्रता से पैदा हुई रोशनी है। असल में उनका सुनहरा रूप उनकी आत्मा की शुद्धता की ही एक परछाई है। और जब अंदर इतनी पवित्रता हो तो वो बाहर भी तो झलकेगी, है ना? और यही बात हमें चौपाई के अगले शब्दों तक ले जाती है, बिराज सुबेसा। बिराज सुबेसा का मतलब है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर और पवित्र वस्त्र पहने हुए हैं। उनका पूरा स्वरूप, उनका पहनावा इतना साफ और आकर्षक है कि बस उन्हें देखते ही मन में अपने आप श्रद्धा और भक्ति जाग उठती है। चलिए अब इस दिव्य तस्वीर में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं, जो चौपाई के आखिरी हिस्से में छिपा है, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि कानों में चमकते हुए कुंडल हैं और खूबसूरत घुंघराले बाल हैं। लेकिन जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं, तुलसीदास जी के शब्दों का अर्थ इतना सीधा नहीं होता। यहाँ भी एक गहरा संकेत है। तो ये जो कुंडल है और ये जो घुंघराले बाल हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये एक ही समय पर उनकी जबरदस्त असीम शक्ति और उनके दिव्य सौंदर्य दोनों को दिखाते हैं। सोचिए, शक्ति और सुंदरता का कितना अद्भुत मेल है ये। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, उनका सुनहरा तेज, उनका पवित्र पहनावा और उनके शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक, तब इस पूरी चौपाई का जो असली संदेश है ना, वो साफ हो जाता है। और वो संदेश ये है कि असली खूबसूरती, सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप रंग या पहनावे में नहीं होती। उसका स्रोत तो कहीं और है, कहीं ज्यादा गहरा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ है बाहरी सुंदरता, शरीर, कपड़े, गहने, और दूसरी तरफ है आंतरिक सुंदरता, यानी अंदर का तेज, पवित्रता और भक्ति। और ये चौपाई हमें यही बताती है कि ये जो आंतरिक सुंदरता है वो कहीं ज्यादा मायने रखती है। आखिर में हनुमान जी का पूरा चरित्र ही हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनका ये वर्णन हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे से आगे देखें और अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानें और उससे और निखारें। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर सच्ची सुंदरता का असली स्रोत क्या है? वो जो आंखों को दिखता है या वो जो आत्मा में महसूस होता है?